अरे भाई इतने पैसों में तो उसके ऑफिस के पास सिर्फ 2 आदमियों वाला घर ही मिलेगा। यहाँ शहजादी हाउस वाली शान और शौकत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पता चल जाएगा उस महारानी को भी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अंसार भाई घर पर हैं, सुन लिया तो क्या सोचेंगे? अंसार तुम सब लोगों से ज्यादा अच्छी तरह जानता है अपनी बीवी को। वैसे अंसार का दिल तो बहुत अच्छा है। बस मेरी आंखों पे पट्टी बन गई थी जो हिरा को ब्याह के इस घर में ले आई थी। अच्छा चलें, अब सब खुश हो जाए ना। जो आप लोग चाहते थे वो हो गया। भाईजान आप लोगों ने खबर सुनी? कौन सी खबर? अम्मार ने मंगनी तोड़ दी है। क्या? जी ये कब हुआ? आज सुबह। अंसार ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों तोड़ दी मंगनी? अरे भाई वो जबरदस्ती इकबाल बानो ने उसकी मंगनी करवा दी थी, टूटनी ही थी। लेकिन सिला अम्मार के लिए बहुत अच्छी बीवी साबित हुई थी। अच्छी बीवी होने के लिए ना पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है सिर्फ। बिल्कुल सही बात है, इखलाक भी होना चाहिए इंसान में। बहरहाल बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो है, लेकिन उसके साथ शायद तुम लोगों को ये नहीं पता कि शहजादी ने भी शोएब को अंगूठी लौटा दी है। क्या? हाँ? शहजादी? शहजादी, ऐसा क्यों किया तुमने? शहजादी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी शोएब से बात करो, वापस लो उससे अंगूठी। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस घर में आखिर हो क्या रहा। शहजादी शुएब बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें मालूम है ना? भाई मैंने कब कहा वो बुरा है? मैं उससे शादी ये घर बचाने के लिए कर रही थी। अब जब घर ही बिक गया है तो क्या फायदा शादी का? तो फिर तुम क्या करोगी शहजादी? बड़े मामा की खिदमत। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। अब इनका ख्याल रखने की बारी मेरी। साथ रहे हम, पास रहे, कोई भी ना हो, मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। शहजादी ने मंगनी तोड़ दी, अंगूठी भी वापस कर दी। मैंने भी सिला के साथ मंगनी तोड़ दी।
सारा बाजी, क्या आप लोग हम साथ नहीं रहेंगे? नहीं अक्की, लेकिन क्यों? घर वाले चाहते ही नहीं कि हम लोग साथ रहें। लेकिन मेरे तो आपके अलावा कोई भाई बहन भी नहीं है। मेरा भी अक्की। चलो शहजादी पप्पू के पास चलते हैं, उनसे कहते हैं वो जरूर उनको घर बेचने से रोक लेंगी। नहीं अक्की, शहजादी पप्पू ने ना सब कुछ करके देख लिया, लेकिन घर वाले साथ रहना ही नहीं चाहते। अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो शहजादी पप्पू कहाँ रहेंगी? शादी हो जाती तो अपने शौहर के घर रहती, लेकिन अब पता नहीं। मैं पापा से कहूँगा कि शहजादी पप्पू को हमारे पास रख लें। दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि शहजादी पप्पू मेरे साथ रहें, लेकिन तुम छोटे हो, तुम्हारा हक ज्यादा है। अभी तक मैंने अम्मार से कोई बात नहीं की है, दफ्तर से आ जाए तो फिर बात करती हूँ। जी बढ़िया आप वो भी अपनी किसी परेशानी में होगा, और ये सिला भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है दोनों में। आप लोगों ने भी मंगनी में इतनी जल्दी की कि उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं इन दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए था। उस्मा कॉल कर रही है, जरूर घर की बात बताना चाह रही होगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुझे पता चल गया है, हिरा ने बताया है, आई भी है मेरे पास। नहीं ऐसे ही मिलने आई थी। क्या क्या कह रही हो तुम? यहाँ हीरा बता रही है कि अम्मार ने सिला के साथ मंगनी तोड़ दी, वहां तुम कह रही हो कि शहजादी और शुएब की मंगनी खत्म हो गई। ये सब हो क्या रहा है इस घर में? या अल्लाह खैर, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे आपा, शहजादी ने भी अपनी मंगनी तोड़ दी? हाँ। अब तो आप लोग आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? अम्मार, तुमने मेरी शुएब से मंगनी इसलिए करवाई थी कि घर का बंटवारा टाला जा सके। घर बिक गया है अम्मार। देखो शहजादी, तुम्हारे कहने पर मैंने सिला से मंगनी की। क्या सोचा था तुमने कि मैं खुश रहूंगा? मैं खुश नहीं। अम्मार प्लीज। यार पहले ही मैंने तुम्हारी और अम्मी जान की वजह से ये मंगनी की। तुम सिला को नहीं जानती। दुनियावी तौर पर तो वो मेरे साथ खड़ी हो सकती है, रूहानी तौर पर नहीं। वो आगे जाकर तुम्हारी जैसी हो जाएगी। खैर, तुम शुएब से अपनी रिंग वापस ले लो, मैं सिला से दोबारा मंगनी कर लूंगा। अच्छा, तुम चाहते हो मैं शुएब से शादी करूं? अम्मार, फिर बड़े मामा का क्या होगा? उन्होंने मुझे माँ बाप दोनों बनकर पाला है। हाँ तो ठीक है, मैं सिला से शादी नहीं करूंगा, सिंपल। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना अम्मार की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ अम्मार। पास रहे कोई भी ना गम मेरी दुआ। बढ़िया बस बात हुई? जी, वो अम्मार से शाम में बात करेंगी। शाम में क्यों? अभी क्यों नहीं? भाई अम्मार इस वक्त गुस्से में होगा ना। किस बात का गुस्सा है उसे? बज़ाहिर तो ये लगता है कि अम्मार ने बड़ी आपा के कहने पे मंगनी की थी। ये अच्छा है, यानी कि अब उसे बड़ी आपा का कोई ख्याल नहीं रहा। मामला शायद कुछ और भी है। शहजादी ने अम्मार को मजबूर किया था ये मंगनी करने पर।
और अमार ने शहजादी को मजबूर किया शोएब से मंगनी करने पर। पता नहीं यार, एक तरफ एक घर का मामला है, एक तरफ मंगनियां टूट रही हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंसार, आपने सिर्फ और सिर्फ घर के मामले को देखना है। इस दफा आपने अमार और शहजादी के कहने पे बिल्कुल नहीं आना। मेरा घर का सौदा हो चुका है, कल रजिस्ट्री के बाद हमें घर खाली करना है। तुमने सोचा है कल कहाँ जाएंगे हम लोग? कल? जी। शहजादी, सिला तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? शहजादी, अमार तुम्हारी बहुत सुनता है, प्लीज उससे बात करो ना। सिला, मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की है। तो क्या कहा उसने? वो इस मौजू पर अभी बात ही नहीं करना चाहता। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उसने मंगनी ही तोड़ दी? मैं भी यही पूछना चाह रही थी उससे, लेकिन उसने यही कहा। क्या कह रहा है? अच्छा देखो, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ, बात करूंगी मैं उससे। रिलैक्स? मैं कैसे हो जाऊं रिलैक्स? मैं कह रही हूँ ना तुमसे, परेशान मत हो, मैं बात करूंगी। अगर कल घर की रजिस्ट्री है तो इसका मतलब है कि हमें कल ही इस घर की चाबियां उनके हवाले करनी पड़ेंगी। ऐसे कैसे चाबियां दे सकते हैं? आपको कम से कम कुछ टाइम तो लेना चाहिए था। जी भाभी जान, लेकिन अब ये सारी बातें तो तब करनी चाहिए थी ना जब वो पे ऑर्डर दे रहा था। अब तो पूरे के पूरे 12 करोड़ का पे ऑर्डर भाईजान के अकाउंट में चला गया। अब क्या करें? परेशानी तो इस बात की है कि इतने ज्यादा पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं कि FBI वाले मेरे पीछे ना पड़ जाएं। अरे भाईजान, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं सारी बातें करके आया हूं। मैंने उनको बता दिया है कि घर का सौदा हुआ है, ये रकम उसकी है। बस अब आपको एक काम करना है, 3-3 करोड़ के 2 मुतमईन चेक बनाने, मजबूत, एकदम मेरे लिए और अंसार भाई के लिए। 1.5 करोड़ के 2 चेक बनाने हैं, बड़ी आपा और शहजादी के लिए। अबरार वो मैंने बना ली है, बस थोड़ी देर में सबकी अमाउंट में दे दूंगा। और ये शहजादी कहाँ है? वो सिला आई हुई है उससे मिलने। सिला कब आई? थोड़ी देर पहले ही आई थी। अच्छा फिर ठीक है, बड़े मामा शहजादी का चेक मैं आपको दे दूंगा। अरे भाई, शहजादी का चेक है, उसी को देना तुम। तो बड़ी आपा को भी फोन करके बुला लें, उनको भी उनका चेक दे दें। अब बड़ी आपा को फोन मैं कर दूंगी। असल मसला ये है कि हम लोग कल जाएंगे कहाँ पे? क्या बात कर रहे हैं अंसार भाई, 3 करोड़ के मालिक हो चुके हैं अब आप, शहंशाह की तरह रहेंगे। कराची में बहुत सारे 5 स्टार होटल में कहीं भी घुस जाएंगे। अबे तो सामान का क्या करेंगे? सारे का सारा उठा के किसी 5 स्टार होटल में लेके जाएंगे। एक सोफा पूरा नहीं आएगा। कैसी बातें कर रहे हो इब्रार? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना सामान है, पूरे घर का सामान है, क्या करेंगे उसका? भाई मैं अपना सामान तो अपनी अम्मी के घर की छत पे रखवा दूंगी, वो खाली है। अच्छा, मेरा कीमती सामान तुम अपने घर में धूप में रखवाओगी छत पे, ताकि सबका सब कबाड़ा हो जाए? तो आप ही बता दें कि सामान कहाँ रखूं मैं। अरे भाई, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। मैं तो अम्मी के घर भी नहीं लेके जा सकती सामान, उनकी छत में तो ऑलरेडी बहुत कुछ रखा हुआ है। वैसे भाईजान, घर का सौदा करते हुए इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए था हमें। निकालते हैं उसका कोई सोल्यूशन भी। अरे भाई, सीधी सी बात है, हम किचन का सामान जो है ना उसको पैक करना शुरू कर देते हैं। तुम लोगों को जो कुछ चाहिए वो हमें बता देना, बाद में मत शिकायत करना कि जी ये फलानी चीज नहीं है और ढमकानी चीज नहीं है। भाई किचन का सारा सामान तो मुझे चाहिए, वरना मैं नए घर जाके क्या करूँगी? अब बड़े मामा, किचन का सामान तो मुझे और भाभी जान को भी चाहिए होगा। अरे भाई, किचन के सामान का मसला नहीं है, मसला ये है ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, पूरे घर का सामान है, उसका क्या होगा? अरे भाई, जहाँ तक बाकी सामान का ताल्लुक है वो तुम खुद देख लेना। जहाँ तक किचन का सामान है उसके हम 3 हिस्से कर देंगे।
और शहजादी? अरे भाई शहजादी को कोई सामान नहीं चाहिए। मेरी ये दुनिया मेरा हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन शहजादी जाएगी कहाँ? मेरे खुदा ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हम पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापिस ना आए, यादों से कह दो संभाले। अरे तुम यहाँ आई थी हो? मुझे पता भी नहीं था। मैं शहजादी के साथ थी। अच्छा, अमार को मांगने आई हो? सिफारिश लगवाने आई थी। और की उसने सिफारिश? मेरे आने से पहले ही सिफारिश हो चुकी है, लेकिन इस बार सिफारिश ने भी काम नहीं किया। शहजादी कह रही थी कि अमार कुछ डिस्टर्ब है, उससे बाद में बात करेगी। चलो इस इशू को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैंने अपनी पैकिंग करनी है। आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्या? हाँ, कल हमने ये घर खाली करना है। इतनी जल्दी? बस सिला, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। लेकिन इतनी जल्दी आप लोग को घर मिलेगा कहाँ से? ये तो पता नहीं। शाम को मैं अंसार के साथ निकलूंगी, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। नहीं, जल्दबाजी में या तो बहुत महंगा मिलेगा या बहुत ही बुरी हालत में। तो अब क्या करूं भाई? जब तक अपना घर नहीं खरीदते कहीं ना कहीं तो रहना है ना। तो डायरेक्ट अपना घर खरीदे ना, पैसे तो आप लोग को मिल गए हैं। हाँ, पैसे तो मिल गए। मेरी एक कोलीग है, वो अपना फ्लैट बेच रही है। मेरे ऑफिस के पास है। हाँ हाँ, आपके ऑफिस के ही पास है। आप कहे तो मैं बात करूं? हाँ प्लीज, बात करके देखो उससे। अगर हमारी रेंज में होगा तो हम फौरन खरीद लेंगे। ठीक है, अभी बात करती हूँ उससे। हाँ, लो, तुमने तो पहले ही से सामान रखना शुरू कर दिया। हाँ बड़े मामा, लेकिन कुछ कार्टन्स चाहिए होंगे। मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है? नहीं। अच्छा खैर, ये जो सामान है ना, ये 3 हिस्सों में पैक होगा। वैसे हमने उन्हें बता दिया है कि शहजादी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक किया। हाँ, वो याद आया, वो अपना क्या कहते हैं, अक्की और सारा को भी तो काम पे लगाओ। वो लोग अपनी पैकिंग कर रहे हैं बड़े मामा। लो, ये बच्चे ही अच्छे निकले। उन बड़ों को भी जाके कहो कि वो अपनी पैकिंग कर लें। हेरा भाभी की मदद तो सिला कर देगी। हेरा और सिला को काम कर ही ना दे, और सारा सामान जो है ना, वो अंसार खुद पैक करेगा, हमें पता है। अच्छा बड़े मामा, फिक्र ना करें, मैं मदद करवा दूंगी। आप कार्टन्स का देखें। अच्छा चलो, हम देख के आते हैं। साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम। अमार आ रहा है आज? पता नहीं। आपने फोन किया उसे? नहीं। लगता है आप नाराज हैं उससे। इतना बड़ा फैसला अगर मुझे बता के कर लेता तो शायद कम तकलीफ होती मुझे। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ये सब कुछ बगैर किसी प्लानिंग के होता चला गया है। मतलब समझे नहीं। भाई, सिला सुबह ही सुबह अमार को मिलने चली आई, जो उसे मुझे लगता है बहुत बुरा लगा। वो तो इस रिश्ते को सिर्फ आपकी वजह से संभाल रहा था। वो मंगेतर थी उसकी। और उसका क्रेडिट भी शहजादी और आप ही को जाता है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तरफ अम्मार ने मंगनी तोड़ दी है, दूसरी तरफ शहजादी ने मंगनी तोड़ दी है।
कल घर की रजिस्ट्री भी होनी है। सिर्फ रजिस्ट्री नहीं होनी, घर खाली भी करना है भाई। घर खाली करने के बाद जाएंगे कहाँ ये सब लोग? मकान बेचने का बहुत शौक था ना, पूरा हो गया। अब कहीं पे भी जाएं, हम क्या जाने इस बात को। मेरा ख्याल है मैं जाती हूँ, जाके देखती हूँ, उन्हें किसी मदद की जरूरत ना हो। अब इस उम्र में आप क्या मदद करेंगे उनकी? मशवरा तो दे सकती हूँ ना। हाँ इकबाल बानो, आप और आपके मशवरे। चले खैर, आज आप बहुत उदास हैं, कोई तंजिया जुमला नहीं कहूंगा मैं। आप फोन कर लीजिएगा अम्मार को, पूछ लीजिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कर दो। मैं तो सोच रहा हूँ कबाड़ी वाले को बुला के इस घर का सारा सामान भेज देता हूँ। नए घर में तो नए फर्नीचर के साथ जाएंगे ना आप लोग चमकते हुए। हाँ, और वो सारे पैसे तुम्हारी जेब में जाएंगे नहीं? क्या बात है अंसार भाई, ये 2-4 हज़ार ही मिलेंगे आपके फर्नीचर के। बेटा रेट पता करो, क्या रेट हो गया आजकल फर्नीचर का? भाईजान 3 करोड़ के मालिक हैं आप, ऐसी कंजूसी की बातें मत करें, कुछ सुन लेगा तो क्या सोचेगा। आप लोगों ने पैकिंग क्यों नहीं शुरू की अब तक? शहजादी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये जो तुम्हारे भाई साहब है ना, ये कह रहे हैं कि पुराना सारा फर्नीचर बेच देते। अंसार भाई, अबरार भाई, आप लोग जाएं, कुछ कार्टन्स लेकर आएं। उसमें हम अपनी जरूरत का सामान तो रखें, फर्नीचर तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ के क्यों जाएंगे? आर्जी तौर पर मालिक मकान से बात करेंगे कि कुछ दिन तक हमारा सामान यहाँ है, फिर 3-4 दिन में उठवा लेंगे। गुड आइडिया। और भाईजान आप अपने सारे स्टेट वाले दोस्तों को मैसेज करते हैं कि हमें फौरी तौर पर 3 किराए के घर चाहिए। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। ठीक है, मैं पैकिंग कर रही हूँ। हाँ सही है। दुआ करो अच्छा घर मिल जाए यार। हाँ मीन भाईजान, नहीं मिल जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। शहजादी ने मंगनी तोड़ दी, अंगूठी भी वापस कर दी। यार पहले ही मैंने तुम्हारी और अम्मी जान की वजह से ये मंगनी की। तुम सिला को नहीं जानते, दुनियावी तौर पर तो वो मेरे साथ खड़ी हो सकती है, रूहानी तौर पर नहीं। तुम शोएब से अपनी रिंग वापस ले लो, मैं सिला से दोबारा मंगनी कर लूंगा। तुम चाहते हो मैं शोएब से शादी करूं? अमार फिर बड़े मामा का क्या होगा? हाँ तो ठीक है, मैं सिला से शादी नहीं करूंगा, सिंपल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई अम्मार, क्या इरादा है, घर आओगे ना? भाई साहब एक इम्पोर्टेंट काम है, वो करके फिर घर आता हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अम्मी जान कैसी हैं? नाराज होंगे? हाँ हाँ, नाराज तो हैं वो। मैं आता हूँ ना, फिर उन्हें मना लूंगा, आप परेशान मत हो। हाँ मैं जानता हूँ, फिलहाल तो मैंने उन्हें शहजादी हाउस भेज दिया है। आज शहजादी हाउस का आखिरी दिन है ना, हैंड ओवर करना है। जी। तुम्हें पता चल गया था? जी, वो शहजादी का फोन आया था। मेरा ख्याल है तुम भी वहाँ का चक्कर लगा लो। ठीक है भाई साहब, मैं अम्मी जान को भी लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने।
भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, समझ ही नहीं आ रही कहाँ से पैकिंग शुरू करूं, क्या करूं। तो उसमें क्या है, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। खुश रहो। हेरा तो बहुत खुश होगी ना? ऐसी खुशी का क्या फायदा भाभी? क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी बहन कमरे में बैठ के अपनी मंगनी टूटने का शोक मना रही है। खैर, अमार ने ये काम करके तो मेरे दिल को सुकून ही दिया। ठीक कह रही हैं भाभी आप। जिस तरह से दोनों बहनें वो बड़ी आपा को बेवकूफ बना रही थी ना, मुझे भी बहुत सख्त गुस्सा था उन पर। शहजादी हाउस बहुत याद आएगा उसमें। आगे का सोचें भाभी जान, अल्लाह जो करता है ना वो कुछ अच्छा ही करता है। अल्लाह करे इस काम में भी हम सबके लिए कोई ना कोई मसलहत हो। अच्छा बताएं कहाँ से शुरू करना है? सामने स्टोर है ना, यहाँ से चीजें निकालना शुरू करो। अभी नहीं। भाईजान, आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ भी पहुंच गए? क्यों, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? नहीं, कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ लम्हे जो इस घर से वाबस्ता हैं, मुझे रह रहे के याद आ रहे हैं। तो भाईजान, क्या आप इस घर को बेचना नहीं चाहते थे? नहीं, फिलहाल नहीं। मैं शहजादी की रुखसती तक यहाँ रहना चाहता था। मैं चाहता था कि हम सब मिलकर एक छत के नीचे रहें। मगर ये हो नहीं सकेगा। कभी कभी वो नहीं हो पाता जो हम चाहते हैं, चाहकर भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें तो याद नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम्हारा बचपन याद है। कैसे तुम और शहजादी इस घर में खेलते कूदते थे। कैसे भूल सकता हूँ उस घर को जहां से इतनी यादें जुड़ी। शहजादी अपने फैसले से खुश तो है ना? जाहिर तो यही करती है। कभी कभी उसका जाहिर उसके बातिन से जुदा होता है। मैं समझा नहीं आपकी इस बात का मतलब। कभी कभी वो खुद की खुशी की खातिर दूसरों की खुशियों में अपने आप को गुम कर देती है, और जाहिर ये करती है कि वो दूसरों की खुशी में खुश है। आप ठीक कह रहे हैं, वैसा ही करती है। सच पूछो तो इस घर से जुदा होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत कीमती चीज जुदा हो रही है। मेरा बचपन, जवानी, शादी, बच्चे, खुशियां, सब मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। भाईजान, वक्त लगेगा इन सब चीजों को ज़हन से निकलने में। जहां पर इतना वक्त गुजारा हो, बचपन से लेके आज तक, वक्त तो लगेगा। ठीक कह रहे हो।
इस घर की यादों के हसार से निकलने में वक्त तो लगेगा। वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदी। हेरा, क्या सीन है भाई? पैकिंग नहीं करनी? सर मुझे नहीं आती पैकिंग वगैरह। चल बे यार, पैकिंग के लिए कौन सा कोई कोर्स करना पड़ता है? अंदर से सामान निकालो, अलग अलग करो, कपड़ों को फोल्ड करो और हर चीज अलग अलग कार्टन में डाल के ऊपर टेप लगा के सील कर दो। दैट्स इट। प्लीज आप कर लेना पैकिंग। मैं अबरार के साथ कार्टन देने जा रहा हूँ यार। तो अबरार कार्टन के लिए अकेले चले जाएगा, आप इतनी देर पैकिंग कर लें। हेरा भी आपने बताया अंसार भाई को? नहीं, तुम खुद ही बता दो। चल बताती हूँ। अंसार भाई, आपके ऑफिस के करीब एक बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट है 2 बेडरूम्स का, सिर्फ 3 करोड़ में। कितने का? 3 करोड़ का, और वो भी सिर्फ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। हाँ, तो 3 बेडरूम्स का 4 करोड़ का है। अरे नहीं भी, बहुत महंगा है। मैं खुद ही जाके मार्केट में देखूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। सर फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल रहा है, देख लें, फिर बाद में ना मिला तो। यार बहुत एक्सपेंसिव है यार। अच्छा पहले पैकिंग तो करें। चलो ठीक है, फिर पहले पैकिंग कर लेते हैं, करते हैं बात। तुम भी प्लीज हेल्प करा दो मेरी। आती हूँ। ये सब कितना अजीब लग रहा है ना। पक्की क्या तुम्हें यकीन आ रहा है किस बात का? कि अब हम लोग इस घर से जा रहे हैं? हमें तो इस घर का कोना कोना याद है ना। हम तो इसी घर में बड़े हुए हैं। बड़े भी हुए हैं और हमने इसी घर में आग भी खोली है। लेकिन हमारे बड़े ऐसा कैसा फैसला कर सकते हैं? उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोग अलग अलग कैसे रहेंगे। क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब मैं किससे लड़ूंगा? मुझसे लड़ोगे? मैं ना तुम्हें पढ़ाने तुम्हारे घर आ जाया करूंगी। क्या सच शाराबाजी? और वैसे भी अक्की तुम देखना, तुम्हारे ना वहाँ नए दोस्त बन जाएंगे। जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते ना, तो हमारे नए दोस्त बन जाते नई जगह पे। नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा, कोई भी नहीं। इसी बात करोगे ना तो मुझे रोना आ जाएगा। तुम देखना, बन जाएंगे तुम्हारे दोस्त। और वैसे भी शहजादी पुप्पो और मैं तो तुमसे मिलने आया करेंगे ना। सच? और फिर हम बातें भी शेयर किया करेंगे, खेलेंगे भी और बहुत सारा फन करेंगे। उदास नहीं होंगे, हम सब साथ रहेंगे, तुम देखना। घर खाली करने की तैयारी शुरू? अब तो खत्म होने वाली है। अफसोस नहीं हो रहा तुम्हें? अमार जब किसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो उसकी तकलीफ खत्म हो जाती है। तो तुमने सोचा है कि तुम कहाँ जाओगी? पहले इन लोगों का तो बंदोबस्त कर लूं, फिर अपना सोच लूं। तो मैं करके आया। क्या बंदोबस्त किया है तुमने? शहजादी, मेरे दोस्त का गेस्ट हाउस, तो सब लोग वहाँ रहेंगे। और सामान? सामान यहीं पड़ा रहेगा। कल घर खाली करना है अमार। और अगर मालिक खुशी खुशी इजाज़त दे दे कि सामान यहीं रहे तो? और मालिक क्यों करेगा ऐसा? मान लो ना कि मालिक मकान ने इजाज़त दे दी है कि सामान यहाँ रह सकता है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने ही शहजादी हाउस खरीदा है। हाँ, ये शहजादी हाउस मैंने खरीद लिया।